हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं फिजिक्स के इस वीडियो सीरीज में। तो आज हमारा जो क्लास 10th का फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है चैप्टर 1 का, उसे आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं मिरर के ऊपर। इमेज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इमेज का दो टाइप होता है, यानी कि दो प्रकार होता है। प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो आज हम लोग बनाते हैं दर्पण, यानी कि दर्पण को देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि दर्पण ऐसे परावर्तक सतहों को कहते हैं जिससे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन हो जाए। प्रकाश का क्या हो? पूर्णतः परावर्तन हो जाए। तो आइए हम लोग इसके डिफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। चलिए, तो दर्पण का जो डिफिनेशन है कुछ इस प्रकार से है कि दर्पण ऐसी चिकनी और पॉलिश सतह को कहते हैं जिससे प्रकाश का क्या हो? पूर्णतः परावर्तन हो जाए। ऐसे प्रकाश का परावर्तन तो प्रत्येक वस्तुओं से होता है, परंतु ऐसा सतह जो प्रकाश के पूरे किरण को, यानी कि प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन कर दे, यानी कि प्रकाश जाए और उससे टकराकर वापस लौट जाए, यानी कि उसे अवशोषित ना करे। प्रकाश का जितना भाग गया है उतना ही भाग रिटर्न वापस चला जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन। यानी कि सारा जो प्रकाश गया था वो पुनः उसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया, यानी कि वापस उसी माध्यम में लौट के आ गया। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन देख चुके हैं। तो दर्पण का डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि ऐसे दर्पण ऐसी चिकनी और पॉलिश सतह है जिससे प्रकाश का क्या होता है? पूर्णतः परावर्तन होता है। आप लोग देख सकते हैं कितना ये चिकना और कितना पॉलिश है। इस पे अगर प्रकाश का किरण अगर जाएगा तो क्या होगा? रिटर्न रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखिए तो दर्पण के प्रकार पे बात कर लेते हैं। तो दर्पण दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह जो होगी वो क्या होगी? वो चिकनी होगी। ठीक है, परावर्तक सतह चिकनी होगी। तो इस प्रकार के दर्पण में हम लोग क्या करते हैं? परावर्तक सतह या तो हम लोग इधर से बना दे या तो इसके अपोजिट साइड से बना दे, यानी कि दोनों तरफ क्या है? सेम वही कंडीशन है। और हम लोग क्या करते हैं? प्रकार ये समतल दर्पण को बनाने के लिए एक सतह को क्या करते हैं? परावर्तक सतह बनाते हैं, यानी कि जिससे प्रकाश जाए और टकरा के वापस आ जाए। और दूसरी सतह को हम लोग को रजित करना पड़ता है। आप लोग अपने घर के आईने में देखे होंगे, अगर पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? रंगा हुआ होता है, और एक जो हिस्सा है जो सामने वाला जिसमें हम लोग फेस देखते हैं वो क्या होता है? वो रंगा नहीं होता है। अगर वो रंगा रहेगा तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो गया? तो ये क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? एक सतह जो होता है उसका रजित किया होता है और दूसरा सतह परावर्तक सतह का काम करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण, समतल दर्पण क्या हो जाएगा? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण का एक फिगर हमने बनाया है यहाँ पे। समतल दर्पण के इस एक भाग को मैंने रंग दिया है। जिस भाग को रंगेंगे उसे बोलेंगे रजतित भाग। और दूसरा जो भाग होगा उससे प्रकाश का परावर्तन होगा। तो उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस हिस्से को, इसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं गोलीय दर्पण के डिफिनेशन को। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय या किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि कोई गोला हो, ये कोई गोला हो गया और ये क्या हो? इस परावर्तक सतह इसी का भाग हो, इसी गोले का भाग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन होता है। गोलीय दर्पण में दो कंडीशन होता है, इसीलिए गोलीय दर्पण के दो प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो परावर्तक सतह होता है, हम लोग समतल दर्पण में देख चुके हैं कि परावर्तक सतह क्या है? दोनों ही समतल है, प्लेन है। तो हम इसके किसी सतह को रंग दे और किसी सतह को परावर्तक सतह बना सकते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण में जो परावर्तक सतह है दो तरीके का है। एक वो है जिसका भाग है उभड़ा हुआ, यानी कि उभड़ा हुआ है,
जैसे कि आप लोग ये बाहर वाला देख रहे हैं, और एक जो है वो धंसा हुआ है। तो हम लोग इस गोलीय दर्पण के दो प्रकार को देखते हैं। गोलीय दर्पण का जो दो प्रकार हो जाता है, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो बात आता है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टॉपिक पे पढ़ेंगे और कुछ दर्पण से जो गोलीय दर्पण है उससे परिभाषिक शब्द को भी देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण देखिए उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, खोखले गोले का भाग हो। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहरी हिस्से को रंग दें। इस गोले को हम लोग सबसे पहले दो हिस्सों में तोड़ देते हैं ताकि ये अलग अलग हो जाए। दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया और इस वाले हिस्से में हम क्या करते हैं, ये बाहरी हिस्से को रंजित कर देते हैं। बाहर के हिस्से को हम लोग रंग देते हैं, ठीक है। और अंदर का जो भाग है उसे परावर्तक सतह बना देते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, अंदर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। यानी कि जो दर्पण वाला हिस्सा रहेगा, ये जो दर्पण वाला हिस्सा है ये क्या रहेगा, अंदर वाला हिस्सा रहेगा और बाहर का हिस्सा कलई किया हुआ रहेगा। और इसमें हम क्या करते हैं कि अंदर के ये जो हिस्सा है इसे रंग देते हैं, अंदर के भाग को रंग देते हैं। और प्रकाश का जो दर्पण वाला भाग होगा, जो प्रकाश का परावर्तक सतह होगा, वो बाहरी सतह होगा। यानी कि यहां दर्पण बनेगा तो ये परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, इसमें परावर्तक सतह, और ये रजित सतह, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो दो दर्पण है इसमें क्या है, बाहरी हिस्से को रंगा गया है। यानी कि बाहरी हिस्से को रंग दिया गया है और अंदर के हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होगा। यानी कि दर्पण का काम क्या कर रहा है, अंदर का हिस्सा कर रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि दर्पण का काम जो कर रहा है वो उभड़ा हुआ हिस्सा कर रहा है और अंदर के हिस्से को हमने रंग दिया है। यानी कि परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, उभड़ा हुआ होगा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, वो ये दर्पण का बाहर वाला भाग हो, उस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसमें परावर्तक सतह क्या हो, किसी गोले का अंदर का भाग हो, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। इस पर फिर से हम लोग बात करेंगे बारी बारी से जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उत्तल और अवतल के बारे में उसमें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।